जयपुर से ही एक और अहम खबर आपको बताएंगे, जहां छिपाए गए सोने को निकालने की मशक्कत पूरी हुई। 18 घंटे से आया खरा सोना सामने। 18 घंटे इसमें लगे, जहां 1976 यहां 1976 ग्राम सोना निकाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 55 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। सोना तस्करी के आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। सांगानेर हवाई अड्डे पर कल ये सोना पकड़ा गया था। चप्पल के तलवों में छिपाकर ये सोना लाया गया था। केमिकल मिक्स से बदला गया था सोने का रूप। मंदसौर एमपी निवासी शाहरुख है ये आरोपी शख्स, जहां एयर इंडिया की दुबई उड़ान से ये जयपुर पहुंचा था और कस्टम्स आयुक्त एससी अग्रवाल ने कार्रवाई की पुष्टि की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चप्पल के सोल में तब्दील कर इस सोने को लाया गया था। हालांकि इसे पकड़ लिया गया है। छिपाए गए सोने को निकालने में मशक्कत की जा रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां काफी मशक्कत के बाद 18 घंटे लगे इसमें और ये सोना सामने आया है। पूरी चप्पल की शेप में इस सोने को रखा गया था ताकि कस्टम्स वाले इसे पकड़ ना सके, लेकिन फिर भी इसे पकड़ लिया गया। 1976 ग्राम ये सोना है, जिसे दुबई से लाया जा रहा था और जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने इसे पकड़ लिया है। केमिकल मिक्स से इस सोने की जो शेप है उसे बदला गया था। मंदसौर का निवासी बताया जा रहा है, जिसका नाम शाहरुख है। एयर इंडिया की दुबई उड़ान से ये जयपुर पहुंचा था और इस दौरान कस्टम विभाग ने इसकी छानबीन की, तब जाकर इसकी चप्पल के नीचे से ये सोना मिला है। और विमल कोठारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विमल, बड़े ही शातिराना अंदाज में इस सोने को लाया जा रहा था अवैध तरीके से। क्या अब कार्रवाई इस शख्स पर की जाएगी? जो शख्स है, उस शख्स के पास जो सोना मिला है उसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके आधार पर हमने जो कस्टम्स अधिकारियों से बातचीत की है, उनका ये कहना है कि इस मामले में जो आरोपी शाहरुख है, जो मंदसौर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी होने की संभावनाएं पूरी है। और अभी इस समय उसके बयान वगैरह चल रहे हैं। बयानों के बाद में संभव है कस्टम्स अधिकारी इसकी गिरफ्तारी का फैसला दें। जहां तक इस सोने के आने की बात है, जो कहानी हमें पता लगी है वो यही लगी है कि इस शख्स ने केमिकल्स का यूज करके सोने की रूप को बदल दिया और उसको रबड़ में कन्वर्ट कर दिया। ये जो 18 घंटे कस्टम्स अधिकारियों को सोने को बाहर निकालने में लगे हैं, ये कस्टम्स अधिकारियों की सतर्कता की एक अलग कहानी है जी। जिसका लेकिन विमल, इसका अंदाजा कैसे लगा? इसे जो चप्पल है उसके सोल के नीचे रखा गया था, अमूमन साफ तौर पर देखने में नहीं नजर आ रहा था, लेकिन कैसे शक कैसे हुआ था? बस ये शक कैसे हुआ, ये तो राज की बात है। ये बात तो कस्टम्स अधिकारी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि कस्टम्स की सतर्कता के कारण से अधिकारियों को इस शाहरुख के हाव भाव से, उसके चाल चलन के ऊपर शक हुआ था। और जब उन्होंने रोक करके इसके सामान की तलाशी की तो उनको थोड़ा शक हुआ कि ये जो सामान लेके आया है, जिसको अपन पैतलाई कहते हैं, जो चप्पल में या जूते में सोल के नीचे लगती है, उसको लेकर के अधिकारियों को शक हुआ कि ये पैतलाई में ऐसा क्या है जिसको ये इतनी सारी पतलाई वहां से दुबई से लेकर के इंडिया में आया है। इंडिया में भी बहुतायत में इस तरह की पतलाइयां मिलती है, तो उसको दुबई से लाने की क्या जरूरत पड़ी? जब कस्टम्स अधिकारियों ने इसको थोड़ा सा मोड़ा और थोड़ा सा इसकी जांच करने की कोशिश की तो उनको शक हुआ कि कहीं इसमें कोई धातु तो नहीं है। और उसके बाद उन्होंने केमिकल जांच कराई और केमिकल जांच के अंदर ये सारा सोना होने की पुष्टि हुई। और उसके बाद में इसको पूरे को डिस्ट्रॉयड करके इन्होंने 1976 किलो सोना इसमें से बरामद किया, जिसका 55 लाख रुपए मूल्य बताया जा रहा है। विमल, इस बीच क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि पहले भी इस तरह से कोई तस्करी कर सोना लाया हो? जी, क्या इससे पहले भी इस तरह की तस्करी की गई थी इस शख्स के द्वारा? नहीं, इस शख्स के द्वारा पहले तस्करी नहीं की गई थी। जो हमें कस्टम से सूचनाएं मिली है उसके हिसाब से ना ही ये फ्रीक्वेंट फ्लायर है। मतलब फ्रीक्वेंट फ्लायर का मतलब ये हमेशा हवाई जहाज से आता जाता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और जहां तक कस्टम्स अधिकारियों से हमें जानकारी मिली है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये पहला मामला है जिसके अंदर केमिकल का उपयोग करके सोने की फॉर्म को ही चेंज कर दिया। ठीक, शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और जिस तरीके से ये 18 घंटे की पूरी मशक्कत अब रंग लाई है, जहां 1976 ग्राम सोना निकाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 55 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। और हमारे सहयोगी ने भी बताया कि किस तरह पूरी जांच के बाद
इस सोने से धातु को निकाला गया और काफी देर भी इसमें लगी। लाजमी है शक हुआ और उसके बाद पूरी जांच की गई, जिसके बाद हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई कि एक चप्पल के सोल के नीचे इस सोने को केमिकल मिक्स कर चप्पल की ही शेप में बनाकर तस्करी कर लाया जा रहा था। दुबई से ये पूरी सोने की ये खेप लेकर पहुंच रहा था, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता इससे पहले ही ये कस्टम्स के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 55 लाख रुपए की कीमत वाला ये सोना अब बरामद किया जा चुका है। अलग अलग तरीकों से तस्करी कर अमूमन इस तरह से लोग अवैध चीजों को विदेशों से देश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कस्टम विभाग इन्हीं पर ही निगरानी रखने के लिए बनाया गया है और इस बार ये कामयाबी हासिल हुई। और इसका दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो केरला में जो लगातार फ्लड की खबरें सामने आ रही हैं और हमने देखी कि किस तरीके से भयावह स्थिति वहां पर हो रही है और उसी के चलते जो अलग अलग मामले हैं अब अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। जयपुर से ये मामला सामने आया है जहां एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी खेप सोने की पकड़ी गई है, क्योंकि वहां पर जो अभी तक तस्करी के मामले हम देखते थे, सोने की तस्करी की जाती थी, वहां पर अब डायवर्जन दूसरे इलाकों में इसका देखा जा रहा है।